जेडीयू से है, आरजेडी से है, एबीपीबी से है, मतलब कौन से आते हैं तो ज़्यादा? मे बी जेडीयू वाले ज़्यादा काम करते हैं। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड का मशीन होना चाहिए, ऐसा मांग है लड़कियों का? हाँ। मतलब अगर वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हम उन्हें वोट कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पीयू इलेक्शंस होने वाले हैं। ज़ीरो इंटरेस्ट, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन इलेक्शंस लड़ रहा है। आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन रियली बिजी। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके और जो भी जिनका जो भी मुद्दा होता है उसको वो अच्छे लेवल पे राइज कर सके। अच्छे वो काम करने वाले चाहिए जो देख सके, ऐसा नहीं कि बस वोट दे के हम लोग किए और वो लोग कुछ किए ही नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं कि फ़ोन्स वगैरह कैंपस में अलाउड होना चाहिए, वो भी अलाउड हो गया है। तो आई वुड से कि बस क्वालिटी एजुकेशन बेटर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एंट्रेंस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए कॉलेज का। आप लोग क्या किए हैं अच्छा जिसके लिए हम आपको वोट दें? कि जो वर्क कर सकें, ऐसा नहीं कि काफ़ी सेल्फ वर्क में ही लगे हुए हैं, अपना ही देख रहे हैं, बट स्टूडेंट वेलफेयर के लिए वर्क कर सकें, ऐसे ही होनी चाहिए। हमारा एक लोगो होता है, हमारा नेता कैसा हो तो अच्छा हो, वही चीज़ हम फॉलो करना चाहेंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बाहर से एंट्री करते ही रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा रोकथाम का देखना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और आपको बता दें तो आज नामांकन की अंतिम तिथि है, यानी कि अंतिम दिन है नामांकन का। हम पहुंच गए हैं पटना वुमेंस कॉलेज के पास। लड़कियों से जानेंगे कि इस चुनाव में उम्मीदवार से उन्हें क्या कुछ उम्मीद है और पहले जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जीता था उन्होंने क्या क्या किया है। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं। स्टूडेंट एकेडमिक रिलेशन, मतलब एकेडमिक से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट्स रिलेटेड, वो लोग उन सब चीज़ों पे, मतलब जो भी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होगा उन सब चीज़ रिलेटेड से हम लोग कैबिनेट से बात कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ पे वर्क करेंगे। फोकस होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक मुद्दा ये भी उठता है कि कैंपस के अंदर लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड का मशीन होना चाहिए, ऐसा मांग है लड़कियों का? हाँ, आपके कॉलेज में? हमारे कॉलेज में है। हमारे कॉलेज में मेडिकल है, जहाँ पे जब भी किसी भी लड़की को कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उसको मेडिकल इक्विपमेंट दिया जाता है। सुरक्षा कॉलेज के अंदर और बाहर मिलती है? Yes. पीने का पानी, साफ सफाई, यस सारी चीजें? सारी चीज़ें। अच्छा, तो एक बात बताइए, कैंडिडेट्स में बहुत लोग हैं, मन कहाँ बन रहा है? मतलब किसके प्रति जो है वो ज़्यादा झुकाव है, लगाव? अच्छा ठीक है, आप बताइए, पीयू इलेक्शन होने जा रहा है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है आपके कॉलेज में भी वोटिंग होगी। क्या उम्मीदवार से क्या कुछ उम्मीद है, क्या करना चाहिए उम्मीदवार को? जो मतलब बच्चा लोग को सबको ज़रूरत होता है उसको वोट देना, मतलब उसका हर चीज़ में मदद करना, जो बात उसको समझ में नहीं रहे उसको समझाना, बस यही सारी चीज़। हाँ, यही सारी चीज़ें उनके अंदर। न्यू सेमेस्टर स्टूडेंट आते हैं तो उनको कुछ भी पता है स्टार्टिंग में नहीं होता है, तो वो उन सब चीज़ों में भी कैंडिडेट हेल्प करते हैं। और स्पोर्ट्स में ज़रूरी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें होनी। उम्मीदवारों से क्या क्या उम्मीद है, जो उम्मीदवार आएंगे उनसे? बहुत उम्मीदें हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना करे तो एटलीस्ट हमारे लिए तो कुछ तो करे। मतलब अगर वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हम उन्हें वोट कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या फ़ायदा होना चाहिए? एक दो मतलब पॉइंट्स में बता दीजिए कि ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्लास से आई हैव टू गो राइट नाउ। 2 मिनट टाइम लगेगा। अभी तो ऐसे कुछ माइंड में आ नहीं रहा है, सो। अच्छा, कैंपस के अंदर साफ सफाई, पीने की पानी, ये सारी व्यवस्था है? हाँ, ऑफ कोर्स है। हाँ, वो तो कॉलेज मैनेज कर रहा है, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, किधर लगाव ज़्यादा है, किधर लग रहा है कि हाँ इनको अगर वोट देंगे तो ये काम करेंगे? एक प्रियंका है, वो बहुत अच्छे, मतलब हमारे साथ आके बातें वगैरह भी करती है, वो काफ़ी अच्छे से हमें ट्रीट करती है, तो हाँ, मतलब उन्हीं को। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइएगा, अक्सर ये होता है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो है सैनिटरी पैड का जो है मशीन लगना चाहिए लड़कियों के लिए, तो ऐसी सुविधा है? उन्होंने वो लगवाया भी है। हाँ, वो हमारे यहाँ पे लग चुका है 2 या 3।
आपके यहाँ लग चुका है। चलिए ठीक है। वोटिंग के लिए बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं अपने अपने वादे कर रहे होंगे सारे, क्या ये लोग जो वादा करते हैं वो पूरा होता है? इसके पहले तो जो मैं यहाँ पे बीए में भी पढ़ी थी तो वादे तो पूरे करते हैं लोग। करते हैं जी। इस बार क्या लग रहा है कि इनके जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें बताई गई हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले मैनिफेस्टो जो जारी किया है इन्होंने, बताई गई है वो सारी चीज़ों ये करेंगे, उस उम्मीद पे आप लोग वोट करेंगे? जी, हम लोग तो उस उम्मीद पे वोट कर रहे हैं। मे बी अब मेरा तो लास्ट ईयर है, 4th सेमेस्टर। फिर तो आपको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे इलेक्शंस को लेकर। इससे पहले के उम्मीदवार ने क्या क्या किया, जेडीयू से है, आरजेडी से है, एबीपीबी से है, मतलब कौन से आते हैं तो ज़्यादा काम होता है? मे बी जेडीयू वाले ज़्यादा काम करते हैं। जी, जेडीयू वाले ज़्यादा काम करते हैं जी। और बाकी लोगों में ऐसी क्या कमी है, मतलब लाइक कमी एज सच तो हम लोगों ने मौका दे के नहीं देखा है, तो पता नहीं चल पाया कि उनमें क्या कमी है। मे बी और ज़्यादा उनको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है नेक्स्ट इलेक्शंस को लेके। नेक्स्ट इलेक्शंस को लेकर तैयारी करने की किन किन क्या क्या सुविधा जो है कॉलेज कैंपस में होनी चाहिए और फिलहाल आपके कैंपस में नहीं है? फ़िलहाल तो सारी सुविधाएं हैं। पहले वाले इलेक्शन में स्टेशनरी नहीं थी, तो अब स्टेशनरी मेनली स्टेशनरी का अभी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा सामान सारे कॉस्टली है। अच्छा। तो हम लोग उतना ले नहीं पाते, मतलब है स्टेशनरी फिर भी यूज़ करने में थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो सामान। उसके कॉस्ट को कम किया जाना चाहिए। जी। बाकी ये भी सवाल उठता है कि विमेंस कॉलेज है तो सैनिटरी पैड वगैरह की मशीन होनी चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए बच्चों को, तो ये सारी सुविधाएं हैं कैंपस में, साफ़ सफाई, पीने का पानी? जी, सब है। हाँ, सब कुछ सैनिटरी पैड के भी मशीन्स हैं। लगे हुए हैं। जी। चलिए ठीक है, हम और भी स्टूडेंट से जानेंगे पीयू इलेक्शंस के बारे में और समझेंगे। पीयू इलेक्शंस होने वाले हैं, आप वोटिंग करेंगी, कौन से उम्मीदवार जो हैं वो बढ़िया काम करेंगे आपको लगता है? पता तो नहीं है इसके बारे में कुछ अभी नहीं पता है। अच्छा ठीक है, आपके कॉलेज कैंपस के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, साफ़ सफाई, पीने का पानी, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं? हाँ, मिलती है। सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ। चलिए ठीक है, पीयू इलेक्शंस होने वाले हैं। Zero interest. क्यों? आप वोट करोगे ना? Yeah, but I really don't know anyone. मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन इलेक्शंस लड़ रहा है। I'm so sorry. I've been really busy. वोट करने जाओगे? Not really. नहीं मुझे पता नहीं है कि कौन। अच्छा ठीक है, आप वोट मत करना, कुछ सवाल है वो उसके जवाब दे दो। कॉलेज कैंपस के अंदर आप, महिला का कॉलेज है, सुरक्षा, साफ सफाई, पीने का पानी, और कौन सा काम जो है इस बार के इलेक्शन के बाद होना चाहिए? एक्चुअली हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ तो हैं, प्रोटेक्शन भी है एंड फिर साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस, सब कुछ ठीक रहता है। और अक्सर लोग बोलते हैं कि फ़ोन्स वगैरह कैंपस में अलाउड होना चाहिए, वो भी अलाउड हो गया है। तो आई वुड से कि बस क्वालिटी एजुकेशन बेटर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एंट्रेंस थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए कॉलेज का। एंट्रेंस एग्जाम? या एंट्रेंस बहुत ईजी है। अच्छा, बहुत इजी है। या मतलब कोई भी क्लियर कर लेता है, मतलब Yeah. नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर लेता है? बहुत एवरेज स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। एंट्रेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, उससे कॉलेज की क्वालिटी बेटर होगी। चलिए, और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि पीयू इलेक्शन होने वाले हैं और इससे पहले सारी पार्टी, सारे उम्मीदवार तैयारी में लगे हुए हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत है पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों को? हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके और जो भी जिनका जो भी मुद्दा होता है उसको वो अच्छे लेवल पे राइज कर सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो बायस्ड और अनबायस्ड को लेकर इन सारी चीज़ों को लेके चले। क्योंकि हमारा एक लोगो होता है, हमारा नेता कैसा हो तो अच्छा हो, वही चीज़ हम फॉलो करना चाहेंगे और वही चीज़ चाहते हैं कि लीडर में वैसा ही क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए, लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। आपके कॉलेज कैंपस के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको अभी मिल रही हैं और क्या आने वाले चुनाव के बाद वो होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें? अभी तो हम लोग को यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। लाइक ऐसे आप नहीं कह सकते कि किसी एक चीज़ को आप मतलब दरकिनार कर सकते हैं या नज़रअंदाज कर सकते हैं। और जब आप पीडब्ल्यूसी का नाम ही सुनते हैं तो ये बेस्ट कॉलेज अपने आप में माना जाता है, तो आप ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि क्या चीज़ कमी है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। बेस्ट है जी। किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी पीडब्ल्यूसी को?
जो कि इलेक्शन के बाद जो भी अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनेंगे उन लोगों को ये काम करना चाहिए। ऐसे मतलब मास्टर कोर्स के लिए शायद यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो एक चीज़ होनी चाहिए। खाते खाते छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। इलेक्शन होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी में, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? अच्छे हो, काम करने वाले चाहिए, जो देख सके। ऐसा नहीं कि बस वोट दे के हम लोग किए और वो लोग कुछ किए ही नहीं। ये बात आपने अच्छी कही कि वोट दे दिए और फिर वो चले गए। वोटिंग के बाद रिजल्ट, अभी भी लोग आ रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कि बस मांग रहे हैं, वोट तो मांग रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कि क्या काम करना मतलब आप लोग क्या किए हैं अच्छा जिसके लिए हम आपको वोट दें। अच्छा, मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने क्या किया उसके दम पे आज आप वोट मांगने आए हैं। हाँ, राइट। तो क्या होना चाहिए कुछ नया? स्टूडेंट्स की मांगे तो बहुत है, जैसे इन लोग तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो कॉलेज की लड़कियां हैं जो काम की हैं, उस दम पे वोट मांग रही है। इन लोग वोट मांग रहे हैं तो किए क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ये जानना चाहती हैं आप? चलिए ठीक है, वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आपके कॉलेज में सुरक्षा, मेडिकल की सुविधा, ये सारी चीज़ मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। पीयू इलेक्शन होने वाले हैं, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। किन किन कामों को उनको करना चाहिए जो कि पिछली बार वो नहीं कर पाए? Look, I don't know anything about election and all. आप वोट करोगे ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि होता क्या है, वो लोग इलेक्ट होके करेंगे क्या, तो पता नहीं है। उन्होंने बताया होगा कि हम ये काम करेंगे। हाँ, क्लास कोई आता है तो बताता है कि क्लासेस हम लोग डेवलप करेंगे, कैमरा लगवाएंगे कैंपस में, बस चलवाएंगे और बहुत सारा चीज़। तो इन सारी चीज़ों पे तो आप वोट करोगे ना? मेरे कैंपस में तो है लेकिन हाँ, कर देंगे वोट। पीयू इलेक्शन है, ठीक है, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? उम्मीदवार तो ऑब्वियसली अब जैसा कि देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इलेक्शन है, तो अकेडमिकली सक्सेसफुल टाइप के, जो मतलब एक होता है ना इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट टाइप के, जो वर्क कर सकें। ऐसा नहीं कि काफ़ी सेल्फ वर्क में ही लगे हुए हैं, अपना ही देख रहे हैं, बट स्टूडेंट वेलफेयर के लिए वर्क कर सकें, ऐसे ही होने चाहिए। सबसे पहला सवाल होगा कि कॉलेज कैंपस के अंदर और किन कामों को करना चाहिए, करवाना चाहिए? अब देखिए, मतलब ऑनेस्टली अगर देखिए तो हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर तो सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं किया जा सकता है। बट लाइक अदर कॉलेजेस के लिए ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी जो होती है, कोविड जहाँ पे है वहाँ पे एक और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बाहर से एंट्री करते ही रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा रोकथाम का देखना चाहिए। सिक्योरिटी तो मेन बेस है ऑब्वियसली, और पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लोग बैठे हैं टहल रहे हैं, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। फैकल्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी, क्वालिटी मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आप क्वांटिटी पे कितना ही बिलीव रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट चूज़ उन्हीं को करना चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ही बढ़ावा मतलब दे सके। जी, एक बात बताइएगा हमें, आपके कॉलेज में मेडिकल की सुविधा, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें बाकी लड़कियों से बात करके पता चला कि मिलता है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हैं भी, अच्छी बात है, आने वाले समय में काम भी होगा, लेकिन जो उम्मीदवार जीत के पिछली बार जीते थे उन्होंने कितना काम किया, और आने वाले अब मैनिफेस्टो में जो वादे कर रहे हैं वो कितना ज़मीनी स्तर पर है? मेरी तो खैर ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई हैं अभी, बट अभी जो उम्मीदवार हैं उनसे मेरी बात हुई थी, किन्हीं एक से हुई थी, अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो पीएचडी स्कॉलर भी रह चुके हैं, तो उनके मैनिफेस्टो वगैरह तो मुझे ठीक लग रहे थे। जैसे कि उन्होंने बताया वो काफ़ी एकेडमिकली ही फोकस थे, तो उसी टाइप के मैनिफेस्टोज ज़्यादा बेटर होंगे। ये नहीं कि बड़े बड़े बस वादे किए जा रहे हैं, वोट्स लेने के लिए नहीं, बट काम करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, अभी बहुत लोग आ रहे होंगे, आप लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे होंगे, इससे पहले जो थे उन्होंने कितना काम किया और आएंगे उनसे कितना काम होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली उतना तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा न्यू एडमिशन है यहाँ पे, तो किसने क्या काम किया ये तो उतना नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, अभी जो जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो वगैरह दिखाया है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि काम करेंगे। वैसे एक्चुअली हम लोग बीएड के वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे ये कैंपेनिंग चल नहीं रही है, उतना कैंपेनिंग नहीं चल रही, कोई बात नहीं। जो भी कैंडिडेट होंगे, जीतेंगे, कौन सा काम जो है वो कैंपस में होना चाहिए उनके जीतने के बाद? मोस्टली देखिए, यहाँ पे ये है कि
हमारा कैंपस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, पहले से हर कुछ यहाँ पे है, बस और क्या ही बताइए यहाँ पे। आई एम सेटिस्फाइड। बाकी सारे कॉलेजेस भी हैं जिनमें जी, बाकी सारे कॉलेजेस है, जैसे साइंस कॉलेज में मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कैंटीन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर बहुत चीज़ है, बच्चों को बहुत सफ़र भी करना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए लोगों को। आप बताइएगा, आप स्टूडेंट हैं, इलेक्शन होने वाला है, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? उम्मीदवार वैसे होने चाहिए जो हम लोग का जो प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं कैंपस में, वो मतलब अच्छे ढंग से उसे हाईलाइट करें और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्या प्रॉब्लम कैंपस के अंदर होती है, किन चीज़ों की कमी है? वो तो हम नहीं बता सकते हैं ऐसे। नहीं, आप बताओगे तभी तो उम्मीदवारों को पता चलेगा। मतलब किस चीज़ की कमी है? फैकल्टी, हॉस्टल्स, मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा, इनमें से कोई भी चीज़ तो होगा जिसकी कमी होगी। यहाँ पे तो उतना प्रॉब्लम फेस नहीं है, बस अटेंडेंस को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फॉर्म अप्लाई करने टाइम। अटेंडेंस को लेकर थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, हाँ है ना, इसके लिए बात होनी चाहिए। हाँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स के मांगों को आपने सुना है। हालांकि अलग अलग दल के अलग अलग उम्मीदवार जो हैं अपना अपना मैनिफेस्टो लेके वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन वोट किसको पड़ता है और रिजल्ट जो है वो किसकी आती है और कौन जीतता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।